हु विल प्ले विथ मी, मेरे साथ कौन खेलेगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंजेस। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, लेट्स फाइंड आउट। ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जिसको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंजेस। क्रिएचर्स मतलब बर्ड्स एनिमल्स, उन सब से मिला। क्रिएचर्स मीनिंग बर्ड्स एनिमल्स, उन सब से मिला तो उसको फिर वो एकदम चेंज हो गया। चेंज मतलब बदल जाना, बिकम डिफरेंट। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, लेट्स फाइंड आउट। वो क्यों बदल गया देखते हैं। दिस इज रोहित, ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर। दिस इज रोहित, बॉय का नेम क्या है, रोहित। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़, उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर, उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते थे लेकिन वो नहीं जाता था। ही वंडर्स हेयर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता रहता था। वंडर्स मतलब इधर उधर घूमना। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम, उसके घर के पास में जो गार्डन था वो वहाँ चला गया। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ, उसको वहाँ कोई नहीं मिला जिनके साथ वो खेल सके। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में ये पैसेज, गार्डन, चिल्ड्रन, स्कूल या रोहित। किसके बारे में ये, रोहित। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, बॉय का नेम क्या था, रोहित। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, रोहित। हु गो टू स्कूल डेली, स्कूल डेली कौन जाता था, ऑल ऑफ द रोहित फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली, रोहित के सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते थे डेली। वॉट डज रोहित डू, रोहित क्या करता था, रोहित वंडर्स हेयर एंड देयर। वॉट डज रोहित नॉट लाइक, रोहित को क्या पसंद नहीं था, रोहित नॉट लाइक हिज स्टडीज़, उसको खुद की स्टडीज़ मतलब उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वेयर डज रोहित नॉट गो, रोहित कहाँ नहीं जाता था, रोहित डज नॉट गो टू स्कूल, रोहित स्कूल नहीं जाता था। वेयर डज रोहित गो वन डे, एक दिन रोहित कहाँ गया था, रोहित गोज टू अ गार्डन वन डे, रोहित एक दिन कहाँ गया था, गार्डन। He sits on a bench under a banyan tree. After some time, he notices a peacock dancing near the flower beds. एक दिन वो कहाँ बैठा था, बेंच पे, अंडर द बनियन ट्री। बनियन ट्री कौन सी होती है, और लार्ज बरगद का पेड़ को क्या बोलते हैं, बनियन ट्री। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेज अ पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड, और वहाँ पे एक पिकॉक क्या कर रहा था, पिकॉक मीन्स मोर, मोर क्या कर रहा था, वहाँ नाच रहा था। कहाँ, नियर द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड्स किसको बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे एक पिकॉक डांस कर रहा था। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम, विल यू प्ले विथ मी। रोहित पिकॉक के पास गया और उसको बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज आई एम बिजी, आई एम डांसिंग। पिकॉक ने क्या कहा, मैं बिजी हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। हु सिट्स ऑन द बेंच अंडर द बनियन ट्री, बेंच पे कौन बैठा था, बनियन ट्री के नीचे जो बेंच थी उस पर कौन बैठा था, पिकॉक, डॉग, रोहित या नन ऑफ दीज, कौन बैठा था वहाँ, रोहित। व्हाट डज रोहित नोटिस आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद रोहित ने क्या नोटिस किया, रोहित नोटिसेज अ पिकॉक आफ्टर सम टाइम, उसने थोड़ी देर बाद किसको देखा वहाँ पे, पिकॉक को। व्हाट वॉज पिकॉक डूइंग नियर द फ्लावर बेड, पिकॉक फ्लावर बेड के पास क्या कर रहा था, द पिकॉक वॉज डांसिंग, पिकॉक क्या कर रहा था, डांस। वॉट डज रोहित डू वैन ही सीज द पिकॉक, जब रोहित ने पिकॉक को देखा तो उसने क्या कहा, क्या करा, रोहित वॉक्स टू पिकॉक एंड टॉक्स टू हिम, रोहित पिकॉक के पास गया एंड उससे बात की। हु सेज विल यू प्ले विथ मी, ये लाइन किसने कही थी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, किसने कहा था, रोहित सेज विल यू प्ले विथ मी, रोहित ने किससे कहा था, पिकॉक से। वॉट डज पिकॉक आंसर टू रोहित, पिकॉक ने रोहित को क्या आंसर किया, द पिकॉक सेज दैट ही इज़ बिजी इन डांसिंग, पिकॉक ने रोहित से कहा कि वो भी डांस करने में बिजी है। वेयर वॉज पिकॉक डांसिंग, पिकॉक कहाँ डांस कर रहा था, द पिकॉक वॉज डांसिंग नियर द फ्लावर बेड, जो वहाँ फ्लावर बेड थे ना, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स थे, वहाँ पे पिकॉक डांस कर रहा था। ओके, देन नेक्स्ट, देन रोहित मीट्स अ डॉग, ही आस्क्स हिम, फिर रोहित किससे मिला, डॉग से, फिर उसने उससे पूछा, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, डॉग ने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, बिजी। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस मतलब लुकिंग मतलब
मैं उनके घर का देखभाल कर रहा हूँ, मतलब ध्यान रख रहा हूँ। टेकिंग केयर ऑफ देयर हाउस, मास्टर्स हाउस मतलब जो ओनर होता है, जिसका घर है, उसके घर का ध्यान रख रहा है। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स। फिर उसने किसको देखा, पैरट को देखा, क्रो को देखा, स्पैरो को देखा, हॉर्स को देखा। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विथ मी। और उसने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। फिर उन्होंने क्या बोला, वी आर बिजी, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विथ यू, दे रिप्लाई। उन्होंने क्या बोला कि हम बिजी हैं, हमारे पास बहुत काम है करने को, वी कैन नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ लुकिंग आफ्टर हिज मास्टर्स हाउस, हु इज़ लुकिंग आफ्टर, मास्टर हाउस की तरफ कौन देख रहा था, कौन ध्यान रख रहा था मास्टर हाउस का, पिकॉक, पैरट, रोहित या डॉग, कौन रख रहा था, डॉग। वॉट डज डॉग से टू रोहित, द डॉग सेज दैट, डॉग ने रोहित से क्या कहा, डॉग सेज दैट ही इज बिजी। वॉट डज रोहित सी आफ्टर मीटिंग द डॉग, डॉग से मिलने के बाद रोहित ने किसको देखा था, रोहित सीज अ पैरट, किसको देखा था, पैरट, स्पैरो, हॉर्स, इन सबको किसने देखा था, रोहित ने इन सबको देखा था डॉग से मिलने के बाद। वॉट डज रोहित आस्क स्पैरो, रोहित ने स्पैरो से क्या पूछा, रोहित आस्क स्पैरो टू प्ले विथ हिम, रोहित ने क्या बोला कि वो उसके साथ खेलेगा। वॉट डज क्रो से टू रोहित, क्रो ने रोहित से क्या कहा, क्रो ने रोहित से क्या कहा, द क्रो सेज दैट ही इज़ बिजी, क्रो ने भी क्या कहा कि वो क्या है, बिजी है। वॉट डज पैरट से टू रोहित, द पैरट सेज दैट ही इज़ बिजी एंड कैन नॉट प्ले विथ हिम, कि वो लोग बिजी हैं, वो उसके साथ नहीं खेल सकते। फोर्थ, दिस हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, ही सेज टू हिमसेल्फ, ऑल ऑफ देम आर बिजी, दे आर डूइंग समथिंग, इट इज़ ओनली आई हू आई एम नॉट वर्किंग, नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, आई विल कीप अप माई लेजीनेस। उसने क्या बोला, और इसका रोहित पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, कि सब कहीं ना कहीं बिजी हैं, दे आर डूइंग समथिंग, सब कहीं ना कहीं बिजी है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई एम नॉट वर्किंग, उसने क्या बोला, एक मैं ही हूँ जो कुछ काम नहीं करता। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और उसने क्या बोला कि मैं भी कुछ काम करूँगा और बिजी रहूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, गिव अप मतलब क्या वो उसको छोड़ देगा, लीव, गिव अप मतलब लीव, ही विल लीव अप लेजीनेस, लेजीनेस मतलब उसको इतना आलस था, उसको वो अब छोड़ देगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइडेड टू गो स्कूल डेली, और उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो डेली स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली, और वो क्या करने लग गया था, अटेंटिवली मतलब ध्यान से पढ़ाई करने लग गया था। ओके, एंड कम्प्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, और अपना पूरा काम कंप्लीट करा था। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, और जो भी उसके लेसन्स थे, चैप्टर्स थे, उनको क्या करा था, डेली कंटिन्यूसली लर्न कर रहा था। रोहित इज डैश, बिजी, हार्ड वर्किंग, लेजी या बैड, रोहित क्या था, लेजी। वॉट विल रोहित गिव अप, रोहित क्या छोड़ देगा, रोहित विल गिव अप हिज लेजीनेस, रोहित अपनी लेजीनेस को छोड़ देगा। वॉट डज रोहित डिसाइड आफ्टर रिटर्निंग होम, जब रोहित वापस घर आया तो उसने क्या डिसाइड किया, मतलब क्या सोचा, ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, उसने क्या सोचा कि वो अब स्कूल डेली जाएगा। वॉट डज रोहित स्टार्ट, हाउ डज रोहित स्टार्ट स्टडिंग, ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली, उसने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, अटेंशन से, फुल अटेंशन। वॉट डज रोहित डू रेगुलरली, रोहित लर्न हिज लेसन रेगुलरली, रोहित अपने लेसन्स को रेगुलरली लर्न करता था। हाउ विल रोहित कीप हिमसेल्फ, रोहित विल कीप हिमसेल्फ बिजी, रोहित खुद को कैसे रखेगा, रोहित खुद को क्या रखेगा, बिजी। इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंस हु इज सेइंग टू हुम, आपने ये लाइंस पढ़ी थी यहाँ पे, कौन किसको क्या बोल रहा था, रोहित इज सेइंग टू हिमसेल्फ, रोहित खुद को ही कह रहा था। ओके, इन द इवनिंग ही गोज टू द प्ले ग्राउंड and finds his friends there. He plays with them for about an hour. After returning home, he takes his dinner and then revise what he studied at school. In the evening, he कौन है यहाँ, रोहित, रोहित कहाँ गया था इवनिंग में, प्ले ग्राउंड में, एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, उसको वहाँ उसके क्या मिले, फ्रेंड्स, उसके दोस्त। ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट एन आवर, वो 1 घंटे के लिए उनके साथ खेला। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर, जैसे वो घर आया उसने क्या लिया, अपना डिनर, एंड रिवाइजेज वॉट इज स्टडीड एट स्कूल, रिवाइज मतलब जो भी उसको स्कूल में पढ़ाया उसको वापस से उसने याद करने की कोशिश की।
विद दिस चेंज इन दिस बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन। और जैसे उसका ये बिहेवियर हुआ, जैसे उसका ये अच्छा बिहेवियर हुआ, उसको सब क्या करने लग गए, पसंद करने लग गए। हिज टीचर्स प्रेज हिम, प्रेज मतलब उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। फॉर हिज पंचुअलिटी, पंचुअलिटी मतलब कि वो ऑन टाइम, मतलब सारा काम अपने टाइम पे कर रहा था, तो टीचर्स उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, प्राउड मतलब उस पर गर्व हो रहा था, फीलिंग ऑफ डिग्निटी होती ना, गर्व, उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड हो रहा था। हाउ रोहित हैज़ बिकम, नाउ रोहित हैज़ बिकम, अब रोहित क्या हो गया था, मोर लेजी, मोर टॉकेटिव, पंचुअल या नन, क्या हो गया था, पंचुअल। ओके, व्हाट डज रोहित, वेयर डज रोहित गो इन द इवनिंग, रोहित goes to the playground in the evening. Where does Rohit find, what does Rohit find in the playground? Rohit find his friends in the playground. रोहित को कौन मिला था प्लेग्राउंड में, उसके फ्रेंड्स। हाउ लॉन्ग डज रोहित प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, रोहित प्ले फॉर अबाउट एन आवर विथ हिज फ्रेंड्स, कितने घंटे के लिए खेला था, ओनली 1 आवर। वॉट डज रोहित डू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम प्लेग्राउंड, जैसे वो प्लेग्राउंड से आया उसने क्या किया, आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम प्लेग्राउंड ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज वॉट ही स्टडीड एट स्कूल, जो भी उसने घर पे पढ़ा उसको रिवाइज किया और डिनर किया। हु प्रेजेज रोहित एंड फॉर वॉट, कौन रोहित की तारीफ कर रहा था और क्यों कर रहा था। हिज टीचर्स प्रेजेज रोहित फॉर पंचुअलिटी, क्यों कर रहा था, कौन, एक तो पहले कौन कर रहा था, उसके टीचर्स प्रेज कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो पंचुअल हो गया था, ऑन टाइम। हु फील प्राउड ऑफ रोहित, रोहित पे प्राउड किसको फील हो रहा था, रोहित्स पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, रोहित के पेरेंट्स को उस पर प्राउड फील हो रहा था। ओके।